नमस्ते साथियों, मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर निरंतर जो संदेश प्राप्त हो रहे हैं और आपके जो कमेंट हैं वो बस एक ही प्रकार के कमेंट पढ़ पा रहा हूं। सर, फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट कब आ रहा है? सेकंड ग्रेड हिंदी का रिजल्ट कब आ रहा है? मैं भी आपके इन रिजल्ट्स को लेकर बड़ा चिंतित हूं, क्योंकि मैं भी हिंदी से ही व्याख्याता बना। तो आपके साथ जो भी बीत रही है ना, ठीक उसी तरह से हमारे साथ बीती है। व्याख्याता इतिहास, व्याख्याता भूगोल, व्याख्याता अर्थशास्त्र, व्याख्याता भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, व्याख्याता रसायन विज्ञान, ये सब व्याख्याता हमसे पहले बन गए। वैकेंसी हमारी एक ही थी साहब, 2008 की वैकेंसी थी। और उस वैकेंसी में हमें जो पोस्टिंग मिली है मित्रों, वो जो है सारे व्याख्याता बन चुके उसके बाद 6 महीने के लगभग ड्यूरेशन में हिंदी वालों को जो है उनको पोस्टिंग मिली फाइनली। हमारे समय में इंटरव्यू वाला मामला था, तो हमारे इंटरव्यू सबसे लास्ट में हुए। जब सबसे लास्ट में इंटरव्यू हुए तो सबसे लास्ट में रिजल्ट आया। पोस्टिंग की जब बात की गई तो छोटे छोटे विषयों को पहले ले लिया गया। जिसका इंटरव्यू लास्ट में लिया उसको लास्ट में पोस्टिंग दी गई। 6 महीने यानी एक इंक्रीमेंट का नुकसान हमें अन्य जो हमारे ही बैच के, हमारे ही एक ही वैकेंसी के जो व्याख्याता थे, उनसे हमको पीछे रहना पड़ा, और जिसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब आप देख रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद आरपीएससी कहीं इन परिणामों को लेकर गंभीर है या भूल गई है। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के लिए जैसा कि आपने खबर देखी होगी कि आरपीएससी काउंसलिंग दशहरे के बाद, यानी जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल लेक्चरर और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के अनुपस्थित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब दशहरा के बाद की जाएगी। स्कूल लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन के अनुपस्थित अभ्यर्थियों को 25 को होने वाली काउंसलिंग में इसकी शुरुआत होगी। आयोग ने बताया कि कुल 66 अभ्यर्थियों की सूची में वेबसाइट पर जारी कर दी गई। पूर्व में इनकी काउंसलिंग में ये सब अनुपस्थित थे, इसलिए इनको 25 तारीख से एक बार मौका और दिया जाएगा। अगर ये 25 तारीख को भी उपस्थित नहीं होते तो फिर इन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये कि जो रुकी हुई जो प्रोसेस है वो दशहरे के बाद यानी 25 तारीख को ये प्रोसेस पुनः शुरू हो गई है। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है, और मैं तो आरपीएससी के सभी जो हमारे आदरणीय कह सकता हूँ अध्यक्ष जी, मेंबर महोदय, सचिव महोदय से ये विनम्र आग्रह करता हूँ कि राजस्थान के और राजस्थान से बाहर के कई विद्यार्थी जिन्होंने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी से एग्ज़ाम दिया है, उनका गुनाह क्या है? ये तो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा के विद्यार्थियों को उसी के देश में अगर इतना विलंब, अब वो रीजंस कोई से भी हो सकते हैं, शासकीय, प्रशासकीय, कोई और रीज़न हो सकता है, टेक्निकल, वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये हर बार हिंदी के साथ ही ऐसा मामला क्यों होता है जिसमें हमारे विद्यार्थी बहुत मानसिक संताप से गुजर रहे हैं? और ये अखबार भी अपनी ओर से कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 11 विषयों के, आप देखिएगा 11 विषयों के 3574 व्याख्याता प्रमोशन और इंक्रीमेंट में हमेशा रहेंगे पीछे। अब 11 विषयों के जो 3574 व्याख्याता है, इनकी गलती क्या है? लेट रिजल्ट आना, लेट पोस्टिंग मिलना 60 वर्ष तक उसको निरंतर आघात पहुंचाता रहेगा, क्योंकि उसका प्रमोशन लेट होगा, उसका एक इंक्रीमेंट जिनका पहले हो गया, जो आचार संहिता से पहले जिनकी पोस्टिंग हो गई है, उनको एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और जिनकी पोस्टिंग लेट होगी, अब सेकंड ग्रेड का आप देखिए रिजल्ट आया ही नहीं है। फर्स्ट ग्रेड का फाइनल रिजल्ट निकालना है तो उसमें सारा कुछ हो गया है, तो फाइनल रिजल्ट निकालने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? जबकि आरएस प्री के रिजल्ट को निकालने में जितनी चुस्ती और फुर्ती आयोग के द्वारा दिखाई गई, तो अब कम से कम हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, ऐसा विनम्रतापूर्वक आग्रह है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये सारा जो पूरा पुलिंदा है कि भाई जिन विषयों का फाइनल रिजल्ट नहीं आया उनका पदस्थापन बाद में होगा, तो उनको जिंदगी भर, है ना, क्योंकि 12 माह में नियुक्ति सिर्फ 15 विषयों के 2022 अभ्यर्थियों को हुई है, और 11 विषयों के जो शेष हमारे कैंडिडेट हैं उनको अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है, जिसमें हिंदी विषय भी एक है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। फिर आप देखिए, आचार संहिता से 2 दिन पहले जारी की नियुक्ति सूची वेरिफिकेशन न होने से प्रदेश में 6000 भर्तियां अटकी। मतलब जिनका पदस्थापन आदेश जारी हो चुका है
रीट लेवल फर्स्ट सेकंड या व्याख्याताओं में, है ना, उनको भी आचार संहिता लगने से उनको पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। इस वजह से भी बहुत सारे कैंडिडेट रुके हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में जो राजस्थान में जो कमेटी बनाई गई है मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में, उसके द्वारा निश्चित तौर पर इसके बारे में परमिशन के लिए भारत निर्वाचन आयोग को लिखा गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। शीघ्र ही इसके बारे में परमिशन आ जानी चाहिए। और जिनकी पोस्टिंग रुकी हुई है उनको तो फाइनल सेलेक्टेड है, उनको पोस्टिंग ही देनी है, तो पोस्टिंग देने से कोई ऐसा प्रभाव वाला मामला नहीं है। ये कार्यक्रम हो जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी हित में कम से कम पढ़ाई, चुनाव में वैसे ही बहुत सारे शिक्षक जो हैं पढ़ाई के काम में कई बार बाधित होते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्य उनको करना ही करना है, प्रशिक्षण लेने जाना है, प्रशिक्षण देने जाना है। तो कम से कम ये जो हमारे नए साथी आएंगे ये बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि दिसंबर में तो बोर्ड एग्ज़ाम्स है, मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स हो गया, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम है। तो बोर्ड एग्ज़ाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अर्धवार्षिक में पूरा कोर्स आएगा 10वीं और 12वीं के बच्चों का, तो कम से कम उनको लाभ मिले। और अर्धवार्षिक परीक्षा का लाभ सभी बच्चों को मिले, तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना जैसा भी समय बचा हुआ है तो वो जो है हमारे बच्चों के हित में होगा, ऐसा मेरा आग्रह है। अगर मेरी बात हुक्मरानों तक पहुंचती हो, यहाँ हुक्मरानों से आशय है हमारे जो अभी आरपीएससी को चला रहे हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, सचिव महोदय हैं, उनसे बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, हज़ारों हज़ार हिंदी विद्यार्थियों की ओर से आग्रह करता हूँ कि आप हिंदी वाले विद्यार्थियों के साथ और हिंदी के साथ साथ अन्य जो हमारे विषयों के विद्यार्थी हैं उन सब का रिजल्ट शीघ्रतापूर्वक निकालिए। परमिशन लेने का काम है तो आप शीघ्रता दिखाइए, उसकी पुख्ता पैरवी कीजिए। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो हमारी वैकेंसीज हैं, जिनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं, जिनकी पोस्टिंग वेरिफिकेशन ये सब बाकी हैं, तो उन पर भी आरपीएससी को संज्ञान लेना चाहिए। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्तियां हैं और जो अभ्यर्थी उसमें बहुत आशान्वित है कि हमारा चयन उसमें हो सकता है, तो उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपने संस्कृत विभाग के लिए कुछ कहा ही नहीं, तो आप भी हमारे ही हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि मैं संस्कृत शिक्षा विभाग में सेवा दे चुका हूं एज ए 3rd ग्रेड, और व्याख्याता हिंदी के रूप में संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए भी मेरा चयन हुआ था, पर उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया, वो एक अलग बात है। इसलिए आपके बारे में भी मैं प्रमुखता से इस बात को रखता हूँ। तो मित्रों, जहाँ जहाँ आपके हक की बात की जानी चाहिए, मैं मेरे दायरे में और हद में रहकर उस बात को ज़रूर, है ना, प्रशासन तक पहुंचाने का काम करूंगा। और आप भी इस वीडियो को अधिकतम शेयर कीजिए ताकि आरपीएससी के हमारे जो सदस्य बंधु हैं और हमारे जो जितने भी दूसरे जो कार्मिक हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस तरफ शीघ्र संज्ञान लें। और आपसे पहले भी निवेदन किया था कि एक पोस्ट कार्ड अभियान चला दीजिएगा, उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन वही बात है, संगठन में शक्ति है। मैं YouTube पर बात करके चुप हो जाऊं, आप मेरी बात को सुनकर चुप हो जाओ, पोस्टिंग आपको लेनी है, नौकरी आपको लगनी है, तो सक्रियता किसको ज़्यादा दिखानी चाहिए, इसका मूल्यांकन आपको स्वयं कर लेना चाहिए। हम आपको केवल मोटिवेट कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, प्रशासन से आग्रह कर सकते हैं, लेकिन पत्र तो आपको ही लिखना पड़ेगा। एक पत्र पोस्ट कार्ड लिख लीजिए, है ना, 1-2 रुपये का खर्चा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइए। और हर व्यक्ति ये सोच ले कि आज मुझे पोस्ट कार्ड लिखना ही है, इतना समय आप निकाल कर ज़रूर आप काम करें मित्रों। और साथ ही साथ मित्रों, एक खुशखबरी है कि एक बहुत अच्छी परिष्कृत त्रुटि रहित जो है एक हिंदी की पुस्तक है, मधुरम वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण। प्रत्येक अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है मित्रों, और लगभग आप देखेंगे कि 5,900 प्लस यानी लगभग 6,000 के आसपास प्रश्नों का संकलन है। प्रश्न इस तरह से दिए गए मित्रों कि जैसे पहले वर्ण विचार है, मान लीजिए, तो वर्ण विचार के 200 प्रश्न पहले दे दिए गए हैं। शानदार प्रश्न है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उन 200 प्रश्नों की जो उत्तरमाला है और व्याख्या सहित उत्तर दिए गए वो बाद में दिए गए, ताकि ये प्रैक्टिस बुक हो गई, एक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस बुक हो गई। किसी की इच्छा हो कि सर मुझे हिंदी व्याकरण और इसमें साहित्य के भी कुछ प्रश्नों का समावेश किया गया, टॉपिक का हिंदी भाषा और उसकी बोलियों का भी समावेश किया गया है ना, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश से संबंधित प्रश्नों का भी समावेश है ना, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद का भी समावेश है। यूं करके 37 यानी 37 हमारे जो व्याकरण के विविध टॉपिक्स हैं उनके सारगर्भित प्रश्नों का एक बहुत बड़ा संकलन है मित्रों। और ये टेस्ट सीरीज पर और हमारी कक्षाओं का एक प्रकार से निचोड़ है। तो आप इस पुस्तक को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, और अगर आप उदयपुर में हैं
तो उदयपुर के जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ जाकर आप इस पुस्तक की मांग कर सकते हैं, तो आपको ये पुस्तक मिल जाएगी मित्रों। और साथ ही साथ इसको अगर आप ऑनलाइन ऐप से परचेज करना चाहते हैं तो आपको मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आपने डाउनलोड कर रखा है तो आपको ऑर्डर करना है, और जैसे ही आप डाउनलोड करने की बात करेंगे तो प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मधुरम हिंदी प्रो हमारे एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिएगा। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। इसके ठीक बाद आपको ये इंटरफेस मिलेगा जिसमें हमारे ये आइकन्स दिख रहे हैं आपको। इसमें मित्रों यहाँ हमारा एक लास्ट आइकन है, उस आइकन का नाम है स्टोर। आइकन का नाम है स्टोर और कोष्टक में लिखा हुआ है बुक्स। समझ गए मित्रों? इस आइकन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्टोर बुक्स वाले आइकन को, ये नीचे दे रखा है, स्क्रॉल करके थोड़ा आप देख लीजिएगा। इस आइकन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वो बुक दिख जाएगी और बाय नाउ का ऑप्शन आता है, और आप जो है इस बुक की फिक्स रेट है मित्रों, है ना, और क्वालिटी कंटेंट है, पेपर की क्वालिटी बहुत शानदार है, बार बार आपको पढ़ने का मन होगा, इस तरह की पुस्तक है। और ये एक पुस्तक है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, है ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आरएस भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर के लिए विशेष रूप से इसको तैयार किया गया है। तो आप देखेंगे कि ये गागर में सागर जैसा एक समूह है और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मैं अपनी ओर से ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप इस किताब को देखें ज़रूर। 299 रुपये मित्रों इसकी फिक्स्ड रेट है। 6000 क्वेश्चंस है, व्याख्या सहित है, और प्रैक्टिस करने के हिसाब से इनके जो उत्तर हैं वो बाद में दिए मित्रों। 200 प्रश्न है तो 200 प्रश्नों को एक साथ दिया, उसके बाद में उत्तर दिए गए हैं, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। और ऑनलाइन मंगाएंगे मित्रों तो 30 रुपये इसका जो है शिपिंग चार्ज है, ठीक है, ये पोस्टल खर्चा है। आप ऑनलाइन पे करके आपके घर तक ये पुस्तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी टीम की रहेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और आप अपनी प्रति जो है वो सुनिश्चित कीजिए। स्टॉक बहुत लिमिटेड है, 3 दिन में 250 से ज़्यादा पुस्तकें बच्चों के पास पहुंच चुकी है, तो लिमिटेड स्टॉक्स है, आप अपनी प्रति को सुरक्षित कीजिएगा। और अगर आप उदयपुर से ही हैं और किसी बुक स्टोर से खरीदना चाहते हैं तो कवर पेज बताइए और वहाँ से आग्रह कीजिएगा, नंबर बताइए, वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी पुस्तक निश्चित तौर पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। एक बार पुनः आप सबकी ओर से आरपीएससी से आग्रह करता हूँ कि हमारे विद्यार्थियों का जो शेष रिजल्ट्स है उसको शीघ्र प्रकाशित करें। संस्कृत शिक्षा विभाग के जो रिजल्ट्स बकाया हैं उनको भी प्रकाशित करें, और जल्दी से जल्दी आखिर हिंदी वाले और अन्य विषय जो शेष बचे हैं उन बच्चों का दोष क्या है इस पर जरा अधिकारी चिंतन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।